हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल नीट सारथी कोटा पर। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन, क्योंकि बहुत डिमांड थी आप लोगों की कि सर फ्रिक्शन पे थोड़े सा ज्ञान दे दिया जाए और फिर उस पर एक न्यूमेरिकल करा दे तो सर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बिल्कुल आज वही करेंगे हम। आज हम फ्रिक्शन के टाइप समझेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक न्यूमेरिकल से हम दोनों टाइप के फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की कंडीशन को समझ लेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से सेशन आज का स्टार्ट कर देते हैं। और आज हम सबसे पहले समझेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन मैं आपको सिंपल सी बताऊं, जब बॉडी रेस्ट पर हो तो हम जो फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो जो फ्रिक्शन अप्लाई करता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन के ऊपर थ्योरी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट हम यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा। अच्छा, अब देखो मैंने मेंशन कर रखा है बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, तो फिर फ्रिक्शन कौन सा जनरेट हो रहा है, स्टैटिक जनरेट हो रहा है। अब इसकी कंडीशन समझो, टेंडेंसी क्या होगी सिस्टम की। मैंने बोला बॉडी रेस्ट पर है, बट टेंडेंसी है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट सर मूव में आना चाहता है, यानी मोशन में आना चाहता है, जस्ट मोशन करना चाहता है, बट वो रेस्ट पर ही बना हुआ है। दूसरी बात क्या होती है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। अब इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, एग्जांपल से ये चीज जल्दी से समझ में आएगी। एक काम करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, सपोज ए मास का। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यहां पे एक बंदा आया और उसको कहा कि भाई फोर्स लगाओ, तो उसने फोर्स लगाया। सपोज उसने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बट ऑब्जेक्ट कैसा है सर, रेस्ट पे रखा हुआ है। तो इस केस में मैंने पूछा कि इस बॉक्स का स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो आपको सिंपल सा आंसर करना है कि सर ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स लगाया, सॉरी ऑब्जेक्ट ने नहीं, बंदे ने कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन फोर्स लगाया है। तो इसका मतलब अभी इस ऑब्जेक्ट का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, एफ एस इक्वल टू सर 20 न्यूटन है। अच्छा, मैंने बोला यार ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में, एक और बंदे को बुलाओ, वो भी आया, उसने भी सर 20 + 20 यानी कि टोटल 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब मैंने आपसे पूछा कि कंडीशन क्या है, तो सर सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या। आपने देखा बॉक्स अभी भी सर कैसा है, रेस्ट पर बना हुआ है। तो इसका मतलब इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो आपने बोला सर स्टैटिक फ्रिक्शन तो सर 40 न्यूटन है। तो मैंने पूछा यार ऐसा क्यों, पहले तो तुमने बोला 20 न्यूटन है, अब तुम बोल रहे हो 40 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट तो अभी भी रेस्ट पर ही बैठा हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया। तो सर हुआ क्या है, इस बार जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो पहले से थोड़ा ज्यादा था। कितना ज्यादा था, 20 न्यूटन ज्यादा था, टोटल था 40 न्यूटन। तो इसका मतलब मुझे समझ में आई बात कि सर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है। और कैसे वेरी कर रहा है सर, कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा रहे हैं वही फोर्स स्टैटिक फोर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। बट ऐसा कब तक चलेगा, उसके लिए हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट कैसा बना रहे, रेस्ट में बना रहे। अगर मैंने सपोज करो एक और 20 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा दिया और देखा कि ऑब्जेक्ट स्टिल रेस्ट में बना हुआ है, तो उस केस में न्यू स्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा सर, 60 न्यूटन हो जाएगा। तो समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कैसे, यानी सॉरी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। अब सर इसके वेरिएशन की भी तो कोई लिमिट होगी। तो यहां पे आप देखो मैंने एक कंडीशन लिखी है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और वेरिएबल भी है। अच्छा, इसकी रेंज क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक है, एफ लिमिटिंग तक है। अब ये एफ लिमिटिंग क्या है दोस्त, एफ लिमिटिंग बेटा वो फोर्स होता है जिस फोर्स को लगाने पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाए सर, अबाउट टू मोशन की कंडीशन में आ जाए या फिर एट द वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन में आ जाए। तो इसका मतलब सर उससे अगर मैंने थोड़ा सा भी 1 न्यूटन फोर्स भी ज्यादा लगा दिया, यानी एफ लिमिटिंग से 1 न्यूटन ज्यादा फोर्स भी लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि लिमिटिंग फोर्स वो है जहां तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में बना हुआ है, उस लिमिटिंग फोर्स से 1 न्यूटन या पॉइंट फ्रिक्शन में भी कोई फोर्स ऊपर लगाया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है दोस्त, तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से वेरी करेगा, 0 से वेरी करेगा। यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 20 लगाया, 50 लगाया। सपोज करो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैंने बोला इसका लिमिटिंग फोर्स एफ जो लिमिटिंग है दोस्त वो कितना है, मैंने बोला 100 न्यूटन है।
तो यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 से लेके 100 तक लेके जाऊंगा तब तक मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। और मैक्सिमम इसकी लिमिट कितनी होगी? मैक्सिमम लिमिट इसकी होगी 100 न्यूटन, क्योंकि इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स के बराबर हो जाएगी। और लिमिटिंग फोर्स से एक फोर्स ज्यादा लगा दिया यानी कि 101 न्यूटन फोर्स आपने एक्सटर्नल की फॉर्म में लगा दिया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, तब ये एफएस की वैल्यू नहीं रहेगी। और फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अभी स्टैटिक को थोड़ा सा और कवर करते हैं कि सर अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसी न्यूमेरिकल को अप्लाई, इस न्यूमेरिकल पे ये थ्योरी अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का लिमिटिंग फोर्स क्या है? अगर मुझे ऑब्जेक्ट का लिमिटिंग फोर्स पता चल जाए तब तो मैं बोल दूंगा सर कि स्टैटिक फोर्स अगर उससे कम है, एक्सटर्नल फोर्स उससे कम है, तो स्टैटिक फोर्स मेरा उसके बराबर हो जाएगा, अदरवाइज सर इक्वल या फिर काइनेटिक की कंडीशन लगेगी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है एफ लिमिटिंग फाइंड आउट करना। अगर मुझे ऑब्जेक्ट का पता चल जाए कि सर इसका एफ लिमिटिंग इतना होता है तो अब मुझे कहानी क्लियर रहेगी। तो सर जो लिमिटिंग फोर्स है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस और सरफेस कंडीशन वाइल कॉन्टैक्ट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, बट अगर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट बड़ा काम का है। यानी कि क्या कह रहा है सर, लिमिटिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, मैं यहां पे ब्लैक कलर से कर देता हूं इसे, लिमिटिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में लग रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल को हटा के हम हमेशा एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, तो मैंने यहां पे एक नया कांस्टेंट लिया जिसका नाम है म्यू एस, और इसको हम क्या बोलते हैं सर, कौन सा ये कोफिशिएंट है, स्टैटिक कोफिशिएंट है सरफेस का। तो सर ये क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। अब यानी कि ये फॉर्मूला लगाना है ऑब्जेक्ट के ऊपर और मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, म्यू एस आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन जब हमने देखा कि एफ लिमिटिंग से ज्यादा मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपोज नहीं करेगा। भाई किसी चीज को आप धकेलते हुए ले जा रहे हो तो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन तो हो रहा होगा। अब जनरली हम फिजिक्स में अब तक की जो प्रॉब्लम पहले पढ़ते थे वहां पे हम बोल देते थे स्मूथ सरफेस, वो स्मूथ सरफेस से यही कहना चाहता था कि फ्रिक्शन जीरो है। बट अगर वो बोल रहा है कि सर अगर सरफेस स्मूथ नहीं है और ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है और ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बात समझना, व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कांटेक्ट स्टार्ट, फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन से कंपेयर करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां का कि सर ये कांस्टेंट होता है, यानी कि एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो एंटायर मोशन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन में वो चेंज हो रही थी। कहां से, जीरो से लेके एफ लिमिटिंग तक चेंज हो रही थी। यहां पे ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो सर इसका भी क्या फॉर्मूला बनेगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, वो भी सर प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर। तो सर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कोफिशिएंट इस बार ले लिया म्यू के, जो कि क्या कहलाएगा सर, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहलाएगा। तो सर एफ काइनेटिक का फॉर्मूला बन गया म्यू के इनटू एम। तो सर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। सपोज करो कि अगर क्वेश्चन में आपको एक ही फ्रिक्शन दिया गया है, या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हो तो आपको म्यू एस दे देगा, या फिर मोशन में है तो आपको म्यू के दे देगा, या फिर वो आपको ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन में ऐसे फ्रेम कर सकता है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके जाए, बट आपको फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू वो एक ही दे, तो उस केस में आप म्यू एस और म्यू के को एक ही मान लोगे। अच्छा, ध्यान रखना, म्यू के एंड म्यू एस बोथ आर यूनिटलेस क्वांटिटीज एंड म्यू के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे बहुत ज्यादा पजल किया जाता है। क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बाद में उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, तो बोलते हैं कि बताओ कि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई याद रखो, जो ये म्यू के है ये इंडिपेंडेंट है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, तो आप स्पीड को बढ़ाओ या घटाओ उससे म्यू के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल का यूज करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा, यहां पे एक 2 kg का बॉक्स रखा हुआ है, उस पे एक एफ एक्सटर्नल मैंने अप्लाई कर रखा है जिसकी वैल्यू मैंने अभी तक नहीं बताई है। अच्छा, आपको दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, एक म्यू एस 0.5 और एक म्यू के 0.48। कहानी से समझ गए होंगे कि क्या है, बिल्कुल एक है स्टैटिक के केस में, एक है मोशन के केस में। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, what will be the F static on block and acceleration of block if F external is। तो यहां पे F external को 3
पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 तरह से अप्लाई किया गया। पहला 5 न्यूटन, दूसरा 10 न्यूटन, थर्ड केस 30 न्यूटन। तो अब मुझे सिंपल सा एक काम चेक करना है कि 5 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा या रेस्ट में रहेगा, ये मुझे कैसे पता चले। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का लिमिटिंग फोर्स कितना है। अगर ये फोर्सेस लिमिटिंग फोर्सेस से कम है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में बना रहेगा, और अगर ये फोर्सेस लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में बना रहेगा। तो चलो सबसे पहले एफ लिमिटिंग फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इसके यहीं पे फाइंड आउट कर लेता हूं एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या था दोस्त, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5। एन की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो 2 kg का बॉक्स है, नीचे की तरफ वेट फोर्स लगेगा 2g, और सर ये 2g ही किसको कंपनसेट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को करेगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। तो m की वैल्यू है 2 और g की वैल्यू कितनी है सर 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्वेश्चन में 9.8 नहीं गिवन है तो आप जनरली इसे 10 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम कर सकते हो। अच्छा, सॉल्व करोगे इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, देखो 20 इंटू 0.5, तो आंसर आएगा 10 न्यूटन। तो एफ लिमिटिंग जो फोर्स है वो कंफर्म हो गया कि 10 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन में होगा, मोशन में नहीं आएगा। दैट इज द लिमिटिंग फोर्स। अगर मैंने 10 से 10.1, 10.5, 10.2, 10.3 कर दिया तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मोशन में आ जाएगा। बट उससे नीचे तक के जितने फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो फोर्स है वो कैसा बना रहेगा सर, सॉरी ऑब्जेक्ट कैसा बना रहेगा, रेस्ट पे बना रहेगा। तो अब केसेस वाइज इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो पहला केस ले लेते हैं। पहला केस है, मुझे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, 5 न्यूटन, और मुझे पता है कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। तो यहां पे एक चीज क्लियर है कि एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ लिमिटिंग। तो मैं बोल सकता हूं कि जो स्टैटिक फोर्स होगा एफ एस वो किसके बराबर होगा सर, एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल से समझाया था। तो यानी कि एफ एस की वैल्यू कितनी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, 5 न्यूटन के बराबर ही होगी, जो कि आपको पहले पार्ट में गिवन है। सिमिलरली दूसरे पार्ट को चेक करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोला है दोस्त, अब तो इसका आंसर तुम फटाफट कमेंट में करके बता दोगे। जब भी ये वीडियो कभी देखो बेटा, आंसर्स को कमेंट में जरूर लिखना। इस बार आपको सेकंड केस में एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 न्यूटन। अच्छा 10 न्यूटन है, एफ लिमिटिंग मैंने सर अभी कैलकुलेट किया था, कैसे निकाला था, म्यू एस इंटू एन करके। म्यू एस की वैल्यू आपको पता थी, एन की वैल्यू आपने 2g निकाल ली थी। तो सर वापस से चेक करो, एफ लिमिटिंग कितना है, 10 न्यूटन। तो सर अब क्या हुआ, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना है सर, एफ लिमिटिंग। और हमने पढ़ा था जो हमारा एफ एस होता है स्टैटिक फोर्स, वो लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो सर ये इक्वल हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, स्टैटिक फोर्स अभी कितना होगा, उतना ही हो जाएगा कि जितना एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि 10 न्यूटन। और दोनों केसेस में ध्यान रखना बॉडी कैसी बनी हुई है। अगर मैं यहां पे देखूं, इस चीज को मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं शॉर्ट में, बॉडी कैसी है, रेस्ट में है, क्योंकि ये लेस देन था। सिमिलरली इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, बॉडी अभी भी, सॉरी यहां पे जाएगा ये एरो, बॉडी सर रेस्ट में है क्योंकि अभी इक्वल है, एट द वर्ज ऑफ मोशन है, मोशन में नहीं आई है। अब तीसरा केस अप्लाई करके देखते हैं। तीसरा केस क्या है सर, मुझे दिया गया एफ एक्सटर्नल इस बार कितना, 13 न्यूटन। 13 न्यूटन यानी कि अगर मैं चेक करूं तो एफ एक्सटर्नल मेरा दोस्त किससे ज्यादा है सर, एफ लिमिटिंग से ज्यादा है। एफ लिमिटिंग से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ लिमिटिंग से ज्यादा है। चलो तो ध्यान से देखो, हम बोल सकते हैं कि इस बार ऑब्जेक्ट या बॉडी मैं ऐसे लिखूं, कैसी होगी सर, मोशन में होगी। तो इस बार एफ एस कैलकुलेट नहीं होगा, कौन सा फोर्स कैलकुलेट होगा, एफ के कैलकुलेट होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू के इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है, 20, 2 इंटू जी, या फिर वैल्यू पुट कर दो। अच्छा कितना फॉर्मूला, म्यू के की वैल्यू कितनी दी है, 0.48, और एन की वैल्यू देख लो 2 इंटू जी। तो यहां पे वैल्यू पुट करो, कितना 0.48 इंटू 20, 2g को मैंने सीधा 20 लिख दिया क्योंकि g की वैल्यू 10 ले ली। अच्छा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 9.6 न्यूटन, दैट इज
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, बट क्वेश्चन ये नहीं है, उसने काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो उसने क्या पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी तो एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसे निकालें, तो अब यहां पर आ जाती है आपकी बेसिक लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ। एक 2 kg का बॉक्स रखा हुआ है, इस पर एक एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में मैं लगा देता हूं, कितना सर, 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, अभी हमने कैलकुलेट करी 9.6 न्यूटन। ठीक है, अब तुम्हें सिंपल सी बात है, एक्सीलरेशन तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ए एक्सीलरेशन से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, और ये ए एक्सीलरेशन मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा, 30 न्यूटन माइनस 9.6 न्यूटन इक्वल टू कितना सर, मास कितना है 2 इंटू ए। अब बेटा क्या करना है, ए इक्वल टू 13 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। अब इतनी सी मेरी हेल्प कर देना बेटा कि इसको सॉल्व तो जरूर कर देना, और ये अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि इसका आंसर कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। तो मैंने आपको बिल्कुल पार करा दिया है, अब चल के आपको जाना है। ठीक है, तो ये था आज हमने समझा फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन में वापस से मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी रेस्ट में है, कैसे फाइंड आउट करें, लिमिटिंग फोर्स को फाइंड आउट करें। लिमिटिंग फोर्स अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फोर्स से कम है या बराबर है तो एफएस की वैल्यू कितनी होगी, जितना कि एफ एक्सटर्नल अप्लाई किया है। अगर हमारा एफ एक्सटर्नल लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा है तो फिर इसका मतलब एफ के लगेगा, और एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन, और एफ एस का फॉर्मूला भी क्या था, चाहे लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, म्यू एस इंटू एन। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में भी मजा आएंगे और आपके क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। तो आज हमने शॉर्ट टाइम में पूरे फ्रिक्शन को, पूरे को तो नहीं बोलूंगा, फ्रिक्शन के कोर जो पार्ट है उसको समझ लिया है। आई होप आपको मजा भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट कौन सा आपको टॉपिक शॉर्ट में समझना है और उस पर न्यूमेरिकल लगाना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।